हम्म। आज श्लोक छोड़ दो, हम्म। या श्लोक पढ़ लो, कोई बात 22 अप्रैल। दृश्यं पश्यन् स्वमात्मानं न द्रष्टा सम्पश्यति प्रपक्षाक्रांत सविन्तेः कस्योदेति निजा स्थितिः। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, सृष्टि में जो विविधता दिखाई गई है वह वस्तुतः देखने में ही लगती है। विकास या अपविकास के उद्गम तथा ध्येय में एक ही असीम चेतना रहती है। विकास के दौरान एक ही चेतना के विविध रूप दृष्टिगत होते हैं। चेतना में जिन जिन धारणाओं का योग होता है, उन उन के अनुसार दृश्य बनते बदलते चलते हैं। कुछ धारणाएं आपस में गुथी होती हैं। इस प्रकार विविधता में भी विविधता दिखाई देती है। कुछ धारणाएं आपस में नहीं मिलती, परंतु ऐसी धारणाएं अस्तित्व के हर परमाणु में प्रकट होती हैं और इन परमाणुओं की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता रहती है। इनकी समग्रता को ही परब्रह्म कहा जाता है। हर व्यक्ति उन्हीं पदार्थों को देखता है जिनकी जड़ें उसके मन में होती है। जब नहीं। मन रुको रुको, ये हमने बात किया था। ठीक है ना, एक तो ये बात है कि जो विविधता दिखती है, इतना सारा कुछ दिखता है, वो पहला पैराग्राफ में क्या है कि वो केवल ब्रह्म ही है। केवल ऐसा दिखता है कि अलग अलग है, पर वो इन्फिनाइट है, ब्रह्म का ही रूप है। और क्या बोल रहे हैं कि हमको जो कुछ भी दिखता है, उसका जड़ कहाँ है? हमारे अपने मन में है। हम कुछ भी, एक तो इसको दो स्तर पे देख सकते हैं कि चेतना में सब कुछ समाहित है। और जब चेतना, जैसे हमारे मन की बात हो रही है, तो मन में जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, उसका एक छाप पड़ता है, इम्प्रेशन पड़ता है। जब तक ये सारे इम्प्रेशन डिलीट नहीं होते, इरेज नहीं होते, समाप्त नहीं होते, तब तक हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और पढ़ो, आगे पढ़ो। ये कैसे इरेज होंगे स्वामी जी? वो तो फिर से आएंगे इस पे। पढ़ो। हर व्यक्ति उन्हीं पदार्थों को देखता है जिनकी जड़ें उसके मन में होती है। जब मन में होने वाले विचार फलीभूत नहीं होते, तब मन में परिवर्तन होता है। इन मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के अनुरूप जन्मों का सिलसिला चल पड़ता है। यही मनोवैज्ञानिक जोड़ तोड़ जन्म और मरण की अवधारणा उत्पन्न करता है और शरीर की प्राप्ति कराता है। जब इस अवधारणा को त्याग दिया जाता है, तब शरीर धारण भी खत्म हो जाता है। हे रुको। राम। ठीक है, पढ़ो। हे राम, वृक्ष बीज को फोड़कर निकलता है, अर्थात बीज के नष्ट होने के बाद वृक्ष निकलता है, परंतु ब्रह्म बिना नष्ट हुए ही इस सृष्टि की रचना करता है। इस प्रकार अतुल्य ब्रह्म की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। वृक्ष आदि तो ऐसे पदार्थ है जिन्हें परिभाषित किया जाता है, परंतु ब्रह्म का न नाम है और न रूप ही। वह एक ही है और विभिन्न प्रकृति के कारण वैसा ही दिखने लगता है, परंतु अन्य दृष्टि से ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वह अनंत है और अविकारी भी। रुको, यहाँ क्या है ना, ये हमने एक बार, कई बार बात किया चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में, अगर याद हो तो। तीन तो
कैसे बोलेंगे, रिलेटिव वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा। पर अभी जो बात हो रही है ना, हमने जो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर फिफ्थ की बात की, फिर सिक्स्थ की, ये उसकी बात हो रही है, बियॉन्ड फोर्थ की बात हो रही है। इसलिए हम पर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटेलेक्ट का प्यूरिफिकेशन, बुद्धि की शुद्धता होनी बहुत आवश्यक है। बुद्धि अभी भेद में, डाइवर्सिटी में अटकी हुई है, जो हमने कल भी बात की ना। अहंकार, अहम भाव उसको भेद देखने के लिए बार बार बोलता रहता है। जब तक डाइवर्सिटी दिखता रहेगा तब तक यही सत्य रहेगा। पर जब चेतना की हम ऊपर की अवस्थाओं में पहुंचते हैं, तो ये जो भेद है ना, खत्म होना, समाप्त होना शुरू होता है। सबसे पहला तो वही जो तुरीय अवस्था बोलते हैं वो होती है। तो जो इम्प्रेशन है उसके समाप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम तुरीय अवस्था में बार बार जाएं। द ट्रांसेंडेंटल, जो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलता है। पता नहीं आप लोगों ने वो प्रश्न, क्वेश्चन आंसर गुरुदेव का देखा कि नहीं। शरीर छोड़ने के बाद सबसे पहले किसको मिलते हैं? उसको मिलते हैं जिसने हमको इस तुरीय अवस्था, ट्रांसेंडेंटल स्टेट से परिचय कराया। तो गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट देवता भी हो सकते हैं, पर वो भक्ति से होता है। गुरु होते हैं तो टेक्निक, भक्ति सब काम आ जाता है। इष्ट देवता टेक्निक तो नहीं देते। एनीवे, तो हमको ना ये इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर रियलिटी को, फैक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब एक्सेप्ट करते हैं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अंदर में जो बार बार विरोध आता है ना, वो समाप्त होता है। तब वहां पर जाना और इसको अनुभव करना, उस अवस्था में जाना और अनुभव करना और आसान हो जाता है। हम जितना अंदर से रजिस्ट करते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, वहां समझने के लिए कुछ नहीं है। तीन अवस्थाओं के बाद केवल रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन से इंटेलेक्ट में खुद ब खुद वो ज्ञान क्या वो प्रस्फुटित होता है, प्रफुल्लित होता है। ये समझ के परे की समझ है। इट इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अगर ये बात समझ में आती है, जैसे हमने, कैसे इसको बोला जाए, जिसने ध्यान में शांति का अनुभव किया है, असीम शांति का, पीस का, उसको पता है पीस क्या होती है। बहुत लोग बोलते हैं हमको बहुत प्रेम का अनुभव हुआ है। अब उसको कोई समझा नहीं सकेगा। आप उसके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि आपने अनुभव किया है। ये बात समझ में आती है ना, अनुभव और समझना वहां पर साथ ही साथ चलता है। पर वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बुद्धि के स्तर पे समझ नहीं है। पढ़ो, आगे पढ़ो। श्लोक अमित का जी, अर्थ है। एक सेंटेंस बोलूं। दिस इज वेरी रिलीविंग जो भी आपने एक सेंटेंस बोला, ईगो प्रोपेल्स आवर इंटेलेक्ट। हम्म। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि हाँ, कि ये लेयर एक्चुअली में कितनी पावरफुल है हमारे लिए। थैंक यू। पढ़ो। पढ़ो। श्लोक का अर्थ है, जब आत्मा पदार्थ के रूप में दिखती है तो दृष्टा नहीं दिखता। जब तक सृष्टि को पदार्थ रूप में देखा जाता है,
तब तक आत्मा का बोध प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब आप जल जब आप जल के रूप में मरीचिका देखते हैं, तब आपको आगे बढ़ती हुई गर्म हवा नहीं दिखती, परंतु जब गर्म हवा को देखते हैं, तब आपको मरीचिका में जल नहीं दिखाई देता। जब एक सत्य सत्य है तो दूसरा सत्य नहीं होता। जब दृष्टा और दृश्य का विभेद छोड़ दिया जाता है, अर्थात जब उन दोनों को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, तो सत्य का बोध होता है। कर्ता से भिन्न कोई ऐसा पदार्थ नहीं होता जो उससे पूर्णतः विभिन्न प्रकृति का हो। न ही आत्मा को पदार्थ के रूप में देखा जा सकता है। इस दर्शन में विभेद है ही नहीं। जब भी हम पदार्थ की बात करते हैं ना, तो एक तो जो हम लोगों को बार बार ये सब सुनने मिलता है, या हम लोग भी बोलते हैं, आज मैंने अपने बड़े लाइट को देखा, अपनी आत्मा को देखा। क्योंकि हमको ना बचपन से ये धारणा बैठी हुई है कि आत्मा जो है कोई वस्तु है। ये बुद्धि को बुद्धि के परे की चीज है। इस ये देखने, सुनने, समझने की चीज नहीं है। हमको, जब तक इस चीज को, हम इस भाव को नहीं छोड़ेंगे ना, हमने पहले भी बात किया है इसी संदर्भ में, मतलब 22 अप्रैल 23 अप्रैल में ही, कि हम जब तक अपने ध्यान का एक लक्ष्य बनाएंगे ना, तब तक ये छूटेगा नहीं। मेडिटेशन का कोई टारगेट नहीं होता। मेडिटेशन इज द गोल ऑफ लाइफ। मेडिटेशन में जब गहरे जाते हैं, तब संयम साधना लगता है, तब पॉसिबिलिटी है। पर मेडिटेशन को में हम कोई टारगेट ढूंढते हैं ना, तो वो गड़बड़ है। तो ये जो हमारे अंदर बहुत डीप रूटेड, क्योंकि हमने दुनिया को जाना समझा अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, तो वो आदत अब हमको छोड़नी पड़ेगी। ये अब नई तरह का एजुकेशन गुरुदेव लेके आए हैं। दुनिया के लिए ठीक है ये सब चीज, पर दुनिया, जब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो जो वस्तु, जो डाइवर्सिटी दिखती है, जो वस्तु भेद दिखता है, उसके पीछे जो ब्रह्म छुपा है वो कभी नहीं दिखेगा। हम वस्तु में ही अटके रह जाएंगे, और आत्मा भी फिर हमारे लिए वस्तु ही रह जाएगी। भगवान भी हमारे लिए वस्तु। अब एक तरह से देखें तो हम लोगों को भगवान भी इतने सारे रूप में दिखाए गए ना, चित्रण किया गया। हमने कभी उस चित्र को, पिक्चर को, एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश नहीं की। हमने उसको सत्य मान लिया। हमारे लिए विष्णु जी नीले रंग के हैं, मुकुट पहने हुए हैं, क्षीर सागर में कहीं कोई लेटा हुआ है। ये जो इमेज हमारे अंदर बस जाता है ना, ये हमको छोड़ना बहुत जरूरी है। इसके पीछे जो रहस्य है उसको पकड़ेंगे, तो जो पिक्चर है, जो सामने है ना, उसके परे जा सकेंगे। जो उसके पीछे अनंत तत्व कैसे कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ये समझ में आता है। पढ़ो। 23 अप्रैल। चित्रामृतं नामृतमेव विद्धि चित्राननं नानलमेव विद्धि। चित्रांगना नूनमनगनेति वाचा विवेक सत्व विवेक एव। वशिष्ठ ने आगे कहा, हर जीव अपने अंदर वही और उतना ही अनुभूत करता है जो या जितना उसने अपनी जीवनी शक्ति से अपने अंदर उभारा होता है। हे राम, तुम अंतर्ज्ञान के चक्षुओं से उस सत्य को देखो कि सृष्टि के हर परमाणु में अगणित सांसारिक आकृतियां हैं। ये सांसारिक आकृतियां सिर्फ दीर्घ स्वप्न है। ये स्वप्नवत आकृतियां स्वप्न काल के दौरान तो सत्य ही है।
हर परमाणु में हर तरह का सशक्त और प्रच्छन्न अनुभव विद्यमान है। इसीलिए विविधता और एकता की सभी धारणाओं का त्याग करो। समय, आकाश, क्रिया इंटू ब्रैकेट या गति और पदार्थ का ही असीम चेतना के भिन्न भिन्न रूप है। कुछ विरलों को ही इस बात का बोध होता है कि भीतर दिखाई देने वाली सांसारिक आकृतियां भ्रामक है और एक असीम चेतना ही सदा सत्य है। इस चेतना के कारण ही जीव में संसार दिखता है, फिर जीव के अंदर भी जीव है, सदा सदा के लिए। इस प्रकार इनमें जो सत्य को अनुभूत करता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है, साथ ही सुख भोग की उसकी लालसा भी क्षीण हो जाती है। ज्ञान का यही एकमात्र प्रमाण है। अमृत का सुचित्र सुचित्रित पात्र अमृत नहीं होता, न ही सुचित्रित लो आलोकित कर सकती है और न ही स्त्री का चित्र स्त्री होता है। यहाँ समझदारी पर ना, भली शब्द एक मिनट रुको, यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं। हम कुछ भी अनुभव कर लें, कितना भी ग्रैंड एक्सपीरियंस कर लें, पर एक्सपीरियंस ब्रह्मन नहीं है, डिविनिटी नहीं है। एक्सपीरियंस ब्रह्म के कारण है। ये हमको ना, ये भी क्लैरिटी, स्पष्टता आनी चाहिए। हम जो अनुभव को सब कुछ मानने लगे, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये बात पकड़ में आ रही है ना? अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है। अनुभव जिस शक्ति से के कारण आ रही है, जिस चेतना के कारण आ रही है, उस पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। इसी को दूसरे रूप में गुरुदेव बोलते हैं एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपीरियंसर इंपॉर्टेंट है। फिर अगला मिस्टेक क्या होता है, हम सोचते हैं कहीं और से ये अनुभव आ रहा है। ये अनुभव कहीं और से नहीं आ रहा, कोई इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। हमारी चेतना जब तैयार होती है स्वयं के लिए, को अनुभव करने के लिए, तब वो अनुभव हमारे अंदर से ही आता है। कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि ईश्वर, गुरु और सेल्फ तीनों एक ही हैं, केवल नाम का भेद है। क्या बोल रही सुधा जी? Swamiji, that means we have to go beyond the experience. यस, एवरी टाइम। वो जो But हमारे अंदर but we क्रेविंग are है still नेक्स्ट, getting stuck only in experience only, na? That is दैट्स what व्हाट we आई एम are सेइंग, getting. दैट इज व्हाट, यही यहाँ पर बोल रहे हैं। हमको जो वो अनुभव की क्रेविंग है ना, उसको छोड़नी पड़ेगी। Oh. हमने ध्यान ध्यान में बैठे, हमने साधना किया, साइलेंस कोर्स किया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छी बात है, पर वो अनुभव सब कुछ नहीं है। वो केवल बिगिनिंग में, जब मन इतना परिपक्व नहीं होता, माइंड मैच्योर नहीं होता, तो सामने वाले को टिकाने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, उसके इफेक्ट्स में भी नहीं अटकना है। किसी भी चीज में नहीं। जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड आ गया या एक्शन आ गया तो। नहीं, वो सब कुछ अपने आप होता है। ये ठीक वैसे ही है, जहां पर प्रकाश, लाइट जलेगा, वहां से अंधेरा का नामो निशान अपने आप मिट ही जाएगा। हम ये बात नहीं कर सकते कि ये लाइट कितना सुंदर है, कितना पावरफुल है। कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर इसमें अटकना नहीं है। ओ, कितना अच्छा लाइट है, कितना सुंदर है, नहीं, ठीक है, उस स्तर पे बात करें तो ठीक है, पर वो अंदर नहीं जाना चाहिए। चेहरे पे सबके बहुत ग्लो आया आया तो सही, पर वो ग्लो केवल एक रिफ्लेक्शन है उस तत्व का जो अपने अंदर जागा। बताने के लिए ठीक है, बताते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन गलती से भी अंदर नहीं जाना चाहिए। What do you hold on to then, Swami? नथिंग, नथिंग, कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं है। देर इज नथिंग टू होल्ड ऑन।
जो कुछ भी है वो ऑलरेडी है अंदर में, बस इस बात के लिए जागृत हो जाना है। ये अभी ना जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया, पूरे विश्व में दूसरा देश है। अगर इसके थोड़ा भी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत इसमें नहीं है वो। सो यूट्यूब में काफ़ी छोटे 5 मिनट में एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ईंधन डाला जाता है ना, वही ईंधन अपने आप को प्रोसेस करके कुछ और बनाता है, वही प्रोसेस होके फिर ये जो है ना कड़ी में चलता चला जाता है। आपको फिर दोबारा अ, एक बड़ा ईंधन सिंपल बना। एग्जांपल है कि आग जलाने के लिए माचिस, तीली, लाइटर जलाना पड़ता है। पर एक बार आग जल गई तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चलता। तो ये हजारों साल तक चल सकता है ऐसे। उसी तरह हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है वो स्वयं को चाहे जैसे भी देखे, वो चाहे देख सकती है, अपने आप को जैसे भी चाहे प्रोजेक्ट कर सकती है। अब हम लोग काफी आगे आ गए, बहुत वर्ष हो गए, काफी आगे आगे आ गए, मतलब बहुत वर्ष हो गए हमको साधना करते हुए, गुरुदेव के साथ चलते हुए। हमने संयम भी काफी लोगों ने कर लिया। अब हमको ना इन सब चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। जो नए लोग हैं उनकी बात अलग है, दैट इज ओके, बट रहेगा ये। हमको बस इस, हाँ ये बहुत सुंदर उदाहरण एकदम से क्लिक कनेक्टेड, किया। उसका कनेक्शन हाँ, बहुत सुंदर आ गया। एकदम याद सही रहेगा। हो गया। तो ये जो है ना, हमको इसको ध्यान में रखते हुए कि जो कुछ भी हमने पहले भी इसको दूसरे दूसरे एंगल से, पर्सपेक्टिव से बात किया है, आंखें अगर देख रही हैं तो उसके पीछे की जो शक्ति है उसको देखना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके लिए अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। ये सांसें कैसे चल रही हैं, हमने इस पे ध्यान भी किया था। कैसे चल रही है सांसें? आंख तो देख रही है, चलो आंख खोलते हैं बंद करते हैं। सांस कैसे चल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? बुद्धि से तो नहीं चल रही, मन से नहीं चल रही, तो कैसे चल रही है? प्राण, प्राण का फिर ये प्राण कैसे है काम करता हुआ? उसके पीछे जो शक्ति है, जो चेतना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक इन सब चीजों में अटकेंगे तब तक वो जो पीछे है वो छूट जाएगा हमसे। तो कैसे नहीं अटके, इन सब चीजों को अब छोड़ देना है। इसीलिए गुरुदेव ने ना एक नॉलेज शीट में भी बोला है, मास्टर इज द डोर। डोर बहुत सुंदर होता है तो आप अंदर जाने की इच्छा करते हैं। बाहर का जो संसार है, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग स्टेट का, यहाँ बहुत कोलाहल है, बहुत शोर है, बहुत नॉइज है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत कुछ है यहाँ। इससे निकलने के लिए हमको वो चेतना जो है ना, उसके सुंदर स्वरूप को एक बार देखना पड़ता है। तब अंदर, अब अंदर आने के बाद फिर दरवाजे को, डोर को पकड़ के नहीं बैठे रहना है। जो अनुभव था वो हमको अंदर लेके आया, पर अनुभव का कारण हमारे अंदर जो चेतना है वही है। तो उस व्हेन टू चैतन्य ड्रॉप द शक्ति पे, एक्सपीरियंस, वो पकड़ उस पर ये हो जा। वही वही एक्सपीरियंसेस ना, चूंकि हम बहुत पहले से पकड़ते आ रहे हैं, तो वो हमारे अंदर इम्प्रेशंस बन जाते हैं। अरे हमने चाहे लाइट देखा, गोल्डन लाइट देखा, वाइट लाइट देखा, ये मैटर नहीं करता, वो हमारे अंदर इम्प्रेशन बन गया। कहीं ना कहीं फिर अंदर में एक क्रेविंग रह जाती है। एक बार वो एक्सपीरियंस फिर से हो जाता ना, कितना सुंदर एक्सपीरियंस था। यही बॉन्डेज है। किसी कड़वा जो चीज अच्छी नहीं है एक्सपीरियंस, उसमें उसका इंप्रेशन कैसे निकालें, उसका इम्प्रेशन कैसे हटाएं? वो That तो experience is not good only, so then, but we're still साधना getting से, stuck because it was not good.
साधना से ही जाएगा। हाँ, जैसे जैसे जिन अनुभवों को, अच्छा कड़वे अनुभव जो जीवन में हुए बंद तो नहीं हुए आज भी हमारे। दुनिया हमको कड़वे अनुभव तो आज भी देती है, देती रहेगी। जब तक हम इन अनुभवों को कड़वा और मीठा देखना नहीं छोड़ते, पहला स्टेप क्या है, केवल ये अनुभव है और कुछ नहीं है। फिर उसके पार, तभी उसके पार जा, जैसे ही हमने उसको देखा, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत उसका वो विपरीत है, तो मन तो उसमें आएगा ही ना, अटकेगा ही अटकेगा। हाँ स्वामी जी, वहां भेद हो गया ना, दो बात हो जाएगी। भेद हो गया ना, जजमेंट हो गया। जजमेंट में कोई बुराई नहीं, पर जजमेंट हो गया ना। अनुभव केवल अनुभव है। easier फिर हम said than अनुभव done. फिर हम अनुभव को पार कर सकें। क्या बोल रही हैं? Easier said Swami, than done. yeah. ये Second वाला अवेयरनेस, part is ये little. या दिस इज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। अभी एक दो दिन से मैं ही यही उदाहरण दे रहा हूँ, जो हम रामायण से भी लेते हैं ना, कि हनुमान जी को शक्ति याद नहीं थी, जामवंत ने याद दिलाया। हनुमान जी ने अगर वो याद दिलाने पे नहीं काम किया होता तो याद दिलाने से कोई फर्क पड़ने वाला था क्या? अगर सामने वाला ये बोल रहा है कि अरे दरवाजा उधर है, तो हमको उधर जाना पड़ेगा ना। अगर हमको बाहर जाना है तो दरवाजे, अब दरवाजे तक कल भी हमने बात किया, दरवाजे तक जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, खोलना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। तो थोड़ा एफर्ट, मतलब एफर्ट, पुरुषार्थ, टाइम, काल Yes. और विलिंगनेस, वो अंदर जो एक मन में हाँ होना, तो हो जाएगा। तो पहले अनुभवों को प्योर एक्सपीरियंस के रूप में देखना, तभी जब हम चौथी अवस्था या उसके पार जाएंगे ना, फिर, नहीं तो फिर हम अटक जाएंगे। पता नहीं क्या क्या दिखेगा। सूक्ष्म जगत में भी काफी चीजें हैं ना, उसमें भी नहीं अटकना है। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी अनुभव होता है, उसका एक ही कारण है, दैट इज द इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस। जब तक कुछ और देखते रहेंगे तब तक इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस पीछे और थोड़ा पीछे और थोड़ा पीछे और थोड़ा पीछे वाली बात हो जाएगी। आसान नहीं है, पर वही है, अवेयरनेस, विलिंगनेस, करने की इच्छा, अवेयरनेस, सजगता और टूल्स। अरे भाई मुझे पता है दरवाजा वहां है, जाना है, पैर ही नहीं है तो मैं जाऊं कैसे? अब मेरे पैर को ही किसी ने रस्सी से बांध रखा है, तो क्या करूं मैं? तो टूल्स भी होना चाहिए। तो हमारे साथ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे पास ना फॉर्चुनेटली सब कुछ है, टूल भी है हमारे पास। इसीलिए प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते। प्रैक्टिस छोड़ना मतलब आप जाना तो चाहते हैं, पर आप अपने पैरों को ही बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पैर नहीं चाहिए, मैं जाना उड़ के। जिस दिन तुम उड़ने की क्षमता हो जाएगी तो चले जाना, पर उड़ना तो पड़ेगा ही ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे हो जाए तो वो सिद्धि है। तो वो तो अभी गुरु ने नहीं दी सिद्धि हमको कि तुम बैठो सोचो पहुंच उड़ के पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं हो रहा। तो सम, इसीलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ होना बहुत महत्वपूर्ण बात। अब केवल पुरुषार्थ हो, आपके पास टूल ही, गाइडेंस ही नहीं हो, तो क्या करेंगे फिर आप? अरे जाने के लिए तो अभी भी हम, मैंगलोर आश्रम
ना जीपीएस रहे ना कुछ रहे तो भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत भटकना पड़ता है ना। पता नहीं कौन सी गली में यहाँ चले गए, फिर आगे जाके पता चले ये गली तो वहां जाती नहीं, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। अरे कोई है जो जानता है, उसको पता है मैप है ये, वो बता रहा है तुम इस रास्ते पे चलो। वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और थोड़ी विलिंगनेस और थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाते रहना। विलिंगनेस जाग जाए, इच्छा जाग जाए, सजगता को बढ़ाते रहना है। बोलो अनु। आंसर तो हो गया बट फिर भी बोलो। हाँ, आंसर हो गया। लेकिन मेरे मन में एक हमेशा ये वाली बात, आज आपने उसको बोला है, अच्छे अनुभव और कड़वे अनुभव। स्वामी जी, अच्छे अनुभव तो चलो जो भी है, कड़वे अनुभव जो है ना, उसको लेट गो करने में बहुत एफर्ट है। वहां कैसे किया जाए? चलो फिलहाल तो यही है, नॉलेज और साधना कंटिन्यू रखो। तो वॉशिंग चल रही है, अपने आप से भी बात हो हम्म। रही है, साधना भी हो रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते हैं। कोई बात नहीं, जाते हैं जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, ये सबके लिए है। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत, 1 मिनट, एक होता है, हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। हम जितनी बार साधना करते हैं ना, रस्सी तो जलती ही जलती है। ऐंठन को देख के, वो जो ट्विस्ट है नॉट, उसको देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि रस्सी अभी भी है। कभी लगे, देखने में तो क्लियर लगता है कि अरे ये तो यहाँ, कोई भी देखे तो बोल सकता है रस्सी थी यहाँ, थी, है नहीं। तो हमको लगता है कि वो अनुभव जो कड़वे और अच्छे जो है ना, पर चूंकि हमको लगता है, हम मानते हैं ना, तो वो वापस आने लगता है फिर। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिस शांति, आनंद और स्थिरता का हमने अनुभव किया है, उसमें विश्वास रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर स्वामी जो हमने ही अनुभव किया है उस पर हम विश्वास नहीं रखेंगे, कौन फिर हमको क्या दिखाएगा, क्या दिलाएगा। हाँ पर। स्वामी जी, कड़वे अनुभव के बारे में मैं बताऊं। हम्म। कड़वे अनुभव सबको होते हैं, मेरे साथ भी बहुत हुआ। पर एक बार मैंने आपका मीडियम में पढ़ा था, संघर्ष वाली बात। तो मैं सोच रही हूँ, अगर वर्तमान में संघर्ष किसके साथ हो रहे हैं, कड़वे अनुभव के साथ ही हो रहे हैं, जो पास्ट के हैं। तो जैसे संघर्ष छूटे और वर्तमान में रहे, तो बहुत कम हो गया, मतलब रहा ही नहीं। तो हाँ। कुछ आपका पढ़ लेने से भी बहुत फर्क पड़ता है स्वामी जी। संघर्ष ही नहीं रहा स्वामी जी अब। हम्म। एक बात इसी में जो अभी कह रहे हैं ना, इसमें बड़ी ये बात मेरे को, अब मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ। कड़वे अनुभव को छोड़ने में मेरी ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आई एम सीइंग दैट आई डोंट वांट टू लेट इट गो। मेरी ईगो आगे आ जाती है। देखो, अहंकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो अपने से अलग चीजों को देखता है। सागर में जल ही केवल नहीं है, सागर में अनेक जीव हैं, कंकड़ पत्थर, पता नहीं जीव भी कितने तरह के हैं। सब कुछ अपने अंदर है, केवल ये भी दिख जाए ना कि ये अनुभव भी हमारा ही, हमसे ही है, तो भी वो मेच्योरिटी आने लगती है। राखी कुछ बोल रही थी। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे अंदर ये आता है कि मैं अपनी साधना में और क्या बढ़ाऊं कि वो ब्लिस की स्टेट में टिक पाए। कुछ नहीं, बस मन को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि साधना अब जीवन का हिस्सा है, बस करना है तो प्यार से करना,
शरीर ना साथ दे तो भी प्यार से करना है, मन ना साथ दे तो भी प्यार। तो वो ऑनेस्टी सिंसियरिटी रहती है ना, तो अपने आप फिर, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में है नहीं। हमारी चेतना कब किस चीज के लिए तैयार होगी ये कोई नहीं जानता है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक ना। स्वामी जी। शायद हमें पाने की जल्दी है। हाँ वो तो होते हैं सबको, इसीलिए तो हमको साधक बोलते हैं ना। हम्म। राजू माम। हाँ स्वामी जी, अनुभव के परे आप गए हैं कि सुनने को अच्छा लगता है। मैं देखता हूँ कि अभी अभी सुंदर चीज देखी, उसके परे कैसा है जाता, सुंदर चीज तो सुंदर लगती, लेकिन आप जो कहते हैं वो लगता भी है अंदर के इसके परे जा सकते हैं, लेकिन कभी अनुभव नहीं। आपने अनुभव किया गए हैं तो। ना, गए हैं ना, जी गए हैं ना, जी। हम लोग सब लोग हैं, हो ही नहीं सकता कि हम नहीं गए हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती, इसीलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्पेशल माना जाता है। तो है ना, बिल्कुल है। नहीं, कैसा लगता है अब स्वामी जी उसके परे? कुछ नहीं, लाइक कुछ नहीं लगता। डिसलाइक के परे हाँ हाँ। वो कुछ नहीं लगता है, बस आप चीजों को देखते हैं, आपके अंदर कोई हलचल नहीं होती। मतलब कुछ भी सामने आ जाए ना, कोई हलचल नहीं होती आपके अंदर। ऐसा तो नहीं है कि सामने में कुत्ता आ जाएगा तो कुत्ता आपको दिखेगा नहीं, पर वो कुत्ता, या कुत्ते की जगह किसी भी चीज को हम रख लेते हैं, अंदर में हलचल नहीं होती। जो रिएक्शन होता है ना अंदर में, वो रिएक्शन नहीं होता। जब वो रिएक्शन नहीं होने लगे ना, तब समझना चाहिए कि हम चीजों को एज इट इज बोलते हैं ना, टेक थिंग्स एज इट इज, वो वाली अवस्था हमने भी अनुभव कर लिया। तो पॉसिबिलिटी तो है, बिल्कुल है।